हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और मस्त होंगे एकदम। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, वैसे हर घर में कुछ ना कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। एक दूसरे से डिफरेंसेस भी रहते हैं बात के, या कोई कुछ ना कुछ कलेश या कुछ मतलब छोटा मोटा होता रहता है। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा होने लगती हैं प्रॉब्लम्स हर वक्त, मतलब आपके ज़्यादा बढ़ जाता है उसका, तो समझ भी नहीं आता। तो ऐसे में हम आज देखते हैं, टैरो से गाइडेंस लेते हैं कि क्या रीज़न है जो ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कलेश सा थोड़ा सा है, और क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि क्या रीज़न है कि हमारे घर में अशांति है, या हमारे मन में एक पीस नहीं है, या बहुत ज़्यादा कलेश या वो हो रहा है। तो आप कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिए। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। आप कोई भी एक, जिस भी नंबर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो चूज कर लें। या मैंने आज स्टार्स रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। पाइल 1 के लिए ऑरेंज है, 2 के लिए ग्रीन और 3 के लिए रेड। तो आप कोई भी एक कलर चूज कर लें जिस कलर की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या रीजंस हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं हमारी प्रॉब्लम के। तो चलिए पहले हम पाइल 1 देखते हैं। जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है उनके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। तो ये मैं 5 कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। तो जानते हैं, फर्स्ट कार्ड है एस किंग ऑफ कप्स, सेकंड है द एम्परर, थर्ड कार्ड है किंग ऑफ पेनिकल्स, और फोर्थ है द स्टार, और फिफ्थ कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपने कुछ डिसीजंस लाइफ के ऐसे ले लिए हैं जो आपने बहुत इमोशनल होके ले लिए। मतलब वो आपने अपने फ्यूचर को लेके, और वो थोड़ा लॉजिकली और दिमाग से सोच के नहीं लिए डिसीजन, आपने इमोशनल होके ले लिए चीजें। एक तो होता है ना दिल की सुनना, और एक होता है आप इम्पल्सिवली और इमोशनल होके आप कुछ डिसीजन ले लिए आपने। तो आज आपको इसी वजह से बहुत ज्यादा मन में कलेश हो रहा है, एक फियर जनरेट हो गया आपके अंदर, और बहुत ही आपको एक एंजाइटी हो रही है, या आपको डर लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा। तो ये चीज आपके बहुत ज्यादा आ रही है। ओवरऑल वैसे आप किसी भी, हो सकता है लाइफ के किसी भी एरिया आपने गलत ले लिया, मान लो कोई कुछ भी डिसीजन हो सकता है, पर मेन आपका लग रहा है जैसे आपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा गलत ले लिया डिसीजन। अपने इन्वेस्टमेंट्स अपनी ठीक से नहीं करी, या जहां करनी चाहिए थी गलत दूसरे की सुन ली। तो मतलब आपने खुद ना लेके डिसीजन दूसरों पे विश्वास कर लिया, और दूसरों को लेने दिए अपने डिसीजन, जिसकी वजह से वो गलत हो गए। और आपको आज आपको जो फियर या आपको टेंशन, स्ट्रेस, या उसकी वजह से आपको डर एक जगह लग रहा है, लेकिन आप गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो, जिसकी वजह से आप छोटी छोटी बातों में घर में भी कलेश डाल रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। तो वो चीज़ सिर्फ इसी वजह से है कि आपने इमोशनल होके और डिसीजंस ले लिए हैं। ये कार्ड जो हमने निकाला है, ये इसलिए निकाला है क्या चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं, क्या हमारा। तो बेसिकली वही है, आपको आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपको जो भी चाहिए है उसका एक क्लैरिटी लाइए मन में, फोकस लाइए। और आप फोकस नहीं कर रहे हो, आप और चीजों पे दुखी हो रहे हो, लेकिन जो मेन मुद्दा है उसको प्लानिंग नहीं कर रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो। और थोड़ा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको विश्वास भी नहीं हो रहा, क्योंकि एंजाइटी और फियर जब होता है ना, तो इंसान को सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो आपका यही है कि आपको अपने आप को शांत करना होगा। और जैसे यहाँ ये जो है कार्ड हमने निकाला है कि हमें क्या करना चाहिए।
तो ये आपको कार्ड कह रहा है कि आपको पावर अपने हाथ में लेनी होगी, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे और एक स्ट्रांगली आपको डिसीजंस लेने होंगे। कई बार आपके डिसीजंस पे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको वो लेने पड़ेंगे और अपने क्लैरिटी एक लानी होगी, फोकस लाना होगा, आपको प्लान बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा रिसर्च करके डिसीजन लेना होगा। इम्पल्सिवली इमोशनल होके नहीं लें, क्योंकि आगे वैसे आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आज आपको किसी चीज का फियर आ रहा है, कोई भी आपने डिसीजन गलत लिया, उसका गलत हो गया, तो वन डिसीजन और वन रॉन्ग डिसीजन जो होता है वो हमारी लाइफ को नहीं वो कर देता खराब। हम कभी भी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, लेकिन अभी आप क्या है बहुत नेगेटिव उसमें चले गए हो जोन में, तो सबसे पहले आपको अपने आप को उसमें से निकालना है, क्योंकि थॉट्स बिकम थिंग्स। आप जो सोचोगे वही होता चला जाएगा। इसलिए अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, आपको नेगेटिविटी पे नहीं जाना है, बैलेंस बनाना है अपना, और थोड़ा अपनी चक्रा हीलिंग करें। आपके डिसबैलेंस हुए हैं चक्रास जो होते हैं हमारे 7 चक्रास, वो आप चक्रा हीलिंग करें अपनी थोड़ी, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट करके या जैसे भी आप चाहे रेकी ले लें या कुछ भी, आप जो भी जिस चीज़ में बिलीव करते हो वो करो। तो चक्रा हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आपने जानना है कि आपके डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है। ये आपके सब कार्ड्स में आ रहा है कि डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है, लेकिन आप उनको ना देना नहीं दे रहे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा नेगेटिविटी वाला दरवाज़ा खोल के खड़े हो कि पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही है। तो उस दरवाजे को बंद कर दें, पॉजिटिव दरवाज़ा खोल लें और अपना प्लान बनाएं आगे के लिए, कैसे कैसे मुझे क्या करना है, अपने हाथ में लें सारा। अब खुद डिसीजन लें, खुद तहकीकात करें, ऐसे इम्पल्सिवली कोई डिसीजन भी ना लें। अभी भी उसको सोचें, उसको अपना पूरा उसके बारे में पता करें, फिर डिसीजन लें और थोड़ा दिमाग से लें, दिल से ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, इमोशनल फूल नहीं बने। दिल का सुनना अलग हो जाता है, लेकिन एक इमोशनल होके कोई डिसीजन लेना, इम्पल्सिव होके वो नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से आप पहले भी पास्ट में किया है आपने, तो आप अब आज इस सिचुएशन में हो। तो ओवरऑल आपके लिए यही है, और आप थोड़ा सा इस पे काम करोगे, आप अपनी इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। तो चलिए अब जानते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है या ये ग्रीन स्टार चूज किया है, उनके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। तो फर्स्ट कार्ड जो है हमारा है द चैरियट, सेकंड है एस ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, और फोर्थ है द हर्मिट, एंड फिफ्थ है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि कई बार क्या होता है ना, हम लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए बहुत बचपन से, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एक सिस्टमैटिकली चलते हैं, बहुत शिद्दत से और मेहनत से सारा काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं लाइफ में। तो लेकिन क्या होता है कि उतनी मेहनत से चलने, गो गेटर टाइप के होते हैं, तो वो उतना मेहनत से चलने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है अपना, कई कुछ आपका छूट जाता है वो अचीव करने के चक्कर में। तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ यही हुआ है, आपने बहुत मेहनत की, आप अच्छे से, जैसे एज अ स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, कोई मौज मस्ती नहीं, सीरियसली हर चीज़ को अच्छे से अचीव करना है वो सब किया, या आपने बहुत मेहनत करके एक लेवल पे पहुंच गए। आज आपको एक मन में ना सैडनेस और वो कलेश या ये पीस इसलिए नहीं है क्योंकि उस दौरान बहुत कुछ आपको मिस करना पड़ा अपनी लाइफ का, जो अब आपको सैडनेस ला रहा है।
आपने जैसे क्या होता है, जैसे बच्चे पार्टी कर रहे हैं या थोड़ा मौज मस्ती कर रहे हैं या कोई कभी फेस्ट में या किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप हर काम को आपने बहुत सीरियसली किया, अचीव भी कर लिया, पर अब आपके अंदर एक खालीपन आ गया है और वो खालीपन जो है आपको तंग कर रहा है और आपको एक कलेश ला रहा है आपके मन में। आपको लग रहा है कि फिर मैंने क्या गेन किया, मैं इतनी मेहनत करता रहा या करती रही, हाँ अचीव कर तो लिया जो चाहिए था उस वक्त, लेकिन अब लग रहा है कि ये तो चाहिए ही नहीं था मुझे। क्योंकि जैसे आपको कोई कुछ आपका इंटरेस्ट एक जगह होगा, लेकिन आपको लगा नहीं ये कैरियर वाइज मेरे को काम नहीं करेगा, तो आपने एक दूसरा कैरियर चूज किया, उसमें आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, लेकिन एक खुशी नहीं है उस काम में। वो ना एक बोरिंग ड्रजरी सी जॉब, जैसे आप लगे हो, तो वो दिल का वो नहीं हुआ। या आपका कोई लव वो था, जैसे कोई इंटरेस्ट था, आपने परस्यू नहीं किया क्योंकि वो आपके लिए आगे आपको लगा नहीं ये ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए, मेरे हर तरह से मेरी ग्रोथ नहीं है, तो वो आपके लिए गलत, मतलब आपने डिसीजंस ठीक ले लिए अपने लिए और आप अभी कंफर्टेबल भी हो, लेकिन जैसे होता है ना कि एक दिल खाली हो गया फिर, तो वो हर तरह से आता है। या फ्रेंड्स आपके बातचीत कर रहे हैं बैठे हुए और आपको लगता है मैं तो लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो आप, क्योंकि आपने वो सब चीजें इनके साथ की ही नहीं। ये आप जब ये मस्ती कर रहे थे या कुछ उनके एनेक्डोट्स वगैरह वो सुना रहे हैं, तो आप तो उस वक्त मेहनत कर रहे थे। लोगों की नजरों में पेपर में आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, लेकिन एक खालीपन आ गया। तो अभी क्या है, अब आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं क्या करूं, तो उसकी वजह से आप सैड भी हो, थोड़ा इरिटेटेड भी हो, और इवन जो यंग बच्चे भी अगर हैं कोई, तो इतना भी मत अपने आप को उसमें धोको, सब चीज बैलेंस बना के साथ साथ लेके चलो, नहीं तो लेटर एज में आपको परेशानी लगेगी। तो उस टाइम पे यही करना जरूरी था, आपने कर लिया, तो अपने आप को वो मत करो कि मैंने क्यों किया, या सैडनेस मत लाओ, जस्ट लेट इट गो। अब वो पुरानी चीजें, पुराने आइडियाज, पुराने व्यूज, पुराने बिलीव्स, उनको लेट गो कर दो। अब आप अपने जो आपको चाहिए अपने बारे में सोचो, कंटेम्पलेट करो थोड़ा, और हाँ आप कर भी रहे हो, और ये चीज आपकी आपके आसपास के लोगों को थोड़ा परेशान भी कर रही है, क्योंकि आप थोड़ा सोच में डूब गए हो। उनको लग रहा है पता नहीं क्या बात होगी इनको, ये बदल गए हैं, नाराज हैं, तो वो एक कलेश आ रहा है कि वाइफ हो सकता है या आपका पार्टनर जो है, कोई भी हस्बैंड वाइफ या पार्टनर या जो भी आपके, वो परेशान हो रहे हैं, फैमिली परेशान हो रही है कि ये क्या हो गया, ये बदल गया है। लेकिन उनको आप आराम से समझा दो कि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मेरे को चेंज इज इनएविटेबल, चेंज तो होगा ही आपका, अब वो टाइम आ गया है जब चेंज होना है। तो अब आपको आराम से सोचना है कि मेरे को क्या चाहिए लाइफ में, एक प्लान बनाइए और मेरे को उसके लिए कैसे क्या करना है, और थोड़ा अपने दिल की अब सुनो, अपने दिल से काम लो, जिस चीज में आपको अच्छा लगता है वो काम करो। हाँ हो सकता है उससे आपकी स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा फर्क आएगा, आपको एक इनसिक्योरिटी शायद थोड़ी सी आ जाए, लेकिन आपके साथ गार्जियन, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके वेल विशर्स और वो सब साथ हैं। ये भी आपका जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून फ्यूचर में बहुत ही एक अच्छा कार्ड होता है, तो आपके लिए हर चीज अच्छी रहेगी। तो डरिए नहीं, फियर नहीं लाइए। आपको जो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या हो सकता है आने वाली हो कि आपको आपके पसंद की, आपके मन पसंद काम की, तो वो आप जस्ट गो फॉर इट, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और मन को थोड़ा सा अपना मी टाइम रखिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। और जैसे होता है ना, आजकल क्या हो गया है, हमारी लाइफ इतनी ऐसी हो गई है, शायद हम इंटरनेट पे और उस पे इतना सब लोगों को देखते हैं, ऐसे लगता है पता नहीं लोग बहुत अचीव कर रहे हैं, अचीवर टाइप के लोग हैं, लेकिन सच्चाई ये है, और हमें हर वक्त ऐसे लगता है हम काम करते रहें, कुछ
अचीव करते रहें। अगर हमने अचीव नहीं किया या कुछ पॉजिटिव हमने नहीं वो किया तो हमारी लाइफ बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू जस्ट स्टॉप, रिलैक्स एंड रेस्ट। आपको वो टाइम है, आपने बहुत भाग दौड़ की है, अब आपका टाइम है जब आप उसको रिलैक्स करो थोड़ा, और अपना कंटेम्पलेट करो, अपने मतलब जस्ट रीड अ बुक और रिलैक्स थोड़ा। हर वक्त ही ड्यूटी करनी है या लोगों का वो, उससे थोड़ा सा हटके अपने लिए सोचो, अपना प्लान बनाओ कि मेरी ग्रोथ किस में है, मैं अपने आप को अगर ग्रो करना है तो मेरे लिए क्या ठीक है, वो उस चीज पे काम करो। और आप थोड़ा सा अपने में हो गए हो, जो कि मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप एडवाइस ले सकते हो थोड़ा दूसरों से। और ये चीज आपकी फैमिली को थोड़ा सा शायद समझ नहीं आ रही, तो आप उनको एक्सप्लेन करो कि मैं इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो गया हूँ या हो गई हूँ। और वैसे कोई वो नहीं है कि मतलब एक चुप से नहीं हो जाओ, या एक अपने में एकदम ऐसे बिना बताए बिना कुछ किए वो नहीं हो जाओ। यू शेयर इट विद अदर्स, उनसे सलाह भी ले सकते हो आप, लेकिन मेन डिसीजन आप अपना लेना। अपने आप को रिलैक्स करके आप जब बातों को समझोगे तो आपको दिखेगा कि काफी कुछ आपका जैसे होता है ना, समझ आ जाएगी आपको। और अब लेट गो करने का टाइम है, पुराने बिलीफ्स को, पुरानी बातों को, उन सबको लेट गो करके और अपने बारे में सोचने का टाइम है कि मुझे क्या चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है वो नहीं, मुझे क्या चाहिए, मेरे को क्या चीज खुशी देगी। जो पास्ट में है मतलब पास्ट को छोड़ दो, उस वक्त आपका जो भी आपका माइंडसेट था, आपने वो डिसीजंस लिए, उस वक्त जो जरूरी था आपने डिसीजंस लिए, उसका कोई रिग्रेट मत रखो और उसके लिए दुखी मत हो, और आगे बढ़ो। चेंज इनेविटेबल है, वो आएगा ही आएगा। और अब अपनी ग्रोथ पे काम करो, आपके लिए क्या ठीक है, क्या आपके लिए ठीक रहेगा, कैसे क्या चीज आपके लिए, कोई हॉबी डेवलप करनी है, कोई आपको ट्रैवल करना है, या कोई कुछ भी जो भी आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ के लिए स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, वो आप करो। तो चलिए अब देखते हैं जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है उनके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है, या स्टार, ये रेड स्टार चूज किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है टैरो की। तो फर्स्ट कार्ड जो है हमारा वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, सेकंड है एस ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर्थ कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और फिफ्थ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक्चुअली कार्ड्स आपके मन में, आप एक सिचुएशन में हो, कलेश आ रहा है, उसका रीजन ये है कि पास्ट में आपके कोई ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से आप जो चाह रहे थे लाइफ से वो आप नहीं कर पाए और आपको अपनी लाइफ को टोटली बदलना पड़ा। कोई ऐसी मिस हैपनिंग या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको, जैसे मान लो आप कोई कैरियर बनाना चाह रहे थे, आप नहीं कर पाए क्योंकि घर में लॉसेस इतने हो गए, आपको काम पे लगना पड़ा, या मिस हैपनिंग हो गई, ट्रेजेडी हो गई, तो इस तरह का कुछ मेजर हुआ, या डिवोर्स हो गया पेरेंट्स का, तो आपका बदल गया सारा कुछ। इस तरह का कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको करना पड़ा, और वो चीजें ना आपको एक बिटरनेस दे रही थी, अब दे रही हैं, और आपको अब लग रहा है कि मुझे अब अपना कुछ करना है। और आपको मतलब चेंज तो आपका होगा, यहाँ आप उस चौराहे जैसे होता है ना, मकाम पे हो जो आपकी चेंज होनी है लाइफ, और कुछ अलग होना है, और आपको कोई अलग अपॉर्चुनिटी भी, मतलब दोबारा से एक नया फेज आपका शुरू होने वाला है। और वो आपको आप मतलब मे बी आप अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको बहुत अच्छी आ रही हैं,
लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं क्या करूं, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है, क्योंकि हो सकता है सिक्योर उसको छोड़ के निकलना और वो सब। तो थोड़ा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे अभी, आपको एक्सपेंशन चाहिए, आपको अपने सेल्फ की एक्सपेंशन है या आपके बिजनेस की एक्सपेंशन है, किसी वजह से जैसे आप नहीं अपना एक्सपैंड कर पाए बिजनेस, आप में कुछ टैलेंट था, आप उसको नहीं कर पाए, ऐसी चीज़ों में फंसे रहे, तो अभी वो टाइम आ गया है जब आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के नहीं तो आप बहुत दुखी होने वाले हो। आपको बहुत, आप एकदम हार्ट ब्रोकन फील करोगे, क्योंकि जब आप जो आपको वाकई में चाहिए वो नहीं करोगे और दूसरों के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करके आपने कर तो लिया, तो बाद में आपको ना फिर रिग्रेट रहेगा लाइफ में। तो आप अब उस मकाम पे हो जब आपको थोड़ा सोच के अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए, उन चीज़ों पे काम करें, प्लान बनाएं, और हाँ, अपने आप को क्रेडिट भी दो। आपने बहुत कहाँ से निकल के आप आए हो और आपने बहुत मेहनत की है, जो आज आपने अचीव किया हुआ है उसके लिए अपने आप को क्रेडिट भी ज़रूर दो, शाबाशी दो। और बहुत ना अपने आप को प्रेशराइज मत करो चीज़ों के लिए, बहुत गो गेटर अचीवर टाइप के मत बनो, थोड़ा रिलैक्स करो और एक प्लान बना के अपनी ग्रोथ पे, या अपने मतलब, एक तो क्या है कि आपको अपने मीन्स भी ठीक रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत ज़्यादा जब ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं या किसी चीज़ को वॉट एवर इट टेक्स वाली उसमें आ जाते हैं और अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो हम गलत भी कई बार कर जाते हैं, जो कि आपका फिर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली सिचुएशन हो जाती है। आप जो दोगे फिर वही मिलेगा आपको। तो आप ऐसा सिचुएशन मत क्रिएट करना अपने लिए। और हाँ, आप अपना, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब आपको चेंज, अगर आप नया वेंचर कुछ शुरू करना चाह रहे हो जो आपके मन के मुताबिक है, आपका दिल कर रहा था बहुत कुछ चीज़ में करने का, तो वो आप ज़रूर करिए। क्रिएटिविटी में कहीं आपका कुछ हो रहा है तो वो ज़रूर करो, प्लान बनाओ अपना। और किसी से अगर आपको लग रहा है मुझे सलाह लेनी चाहिए तो सलाह भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं हो, क्योंकि वो चीज़ आपको फिर तंग कर सकती है कि दूसरों के लिए, जैसे दूसरों के लिए खुश भी हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जैसे बोलते हैं ना, सबको मतलब साथ लेके चलो, फैमिली को, आप अपने टीम को, अपना लीडर आपने रहना है, आपने अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, आपने अपना वो करना है, डिसीजन लेना है, लेकिन सबकी खुशियों में सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए, सब दूसरों की भी अचीवमेंट्स को आप अप्रिशिएट करो। और जब थोड़ा सा पीछे आप हटोगे, तभी स्टेप बैक जैसे कहेंगे कि करोगे, तभी आप दूसरों को भी अप्रिशिएट कर पाओगे। तो ओवरऑल यही है आपके कलेश का कारण कि आप जो अपने मन के मुताबिक आप नहीं कर पाए वो आप करना चाह रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी भी शायद आ रही है कोई, और नहीं आ रही है तो प्लान करें आप अपने, थोड़ा सा रीथिंक करो अपने, क्योंकि नहीं तो बाद में आपको फ्यूचर में वो बहुत ही सैडनेस ले आएगी आपके मन में और आप बहुत हार्ट ब्रोकन से हो जाओगे ज़्यादा लेट कर दोगे। तो कंटेम्पलेट करो कि मेरे को अगर ग्लोबली लेके जाना है अपने बिजनेस को, या अपने एक्सपैंड करना है अपनी हीलिंग में, या अपनी कुछ भी जो भी मुझे करना है, आप उस पर अपना काम करो और लीडर की तरह आगे बढ़ना है। जैसे आप ये देख भी पा रहे हो, ये आगे बढ़ रहा है, और लेकिन सब कुछ साथ लेके चलना है, बैलेंस बना के। ये नहीं कि आप अगर चल पड़े तो बस चल ही पड़े, उसके साथ साथ एंजॉय भी करना है, फैमिली को, फ्रेंड्स को, अपने कोवर्कर्स को, सबको साथ लेके उनको एक मोटिवेट करते हुए वैसे चलना है। वैसा प्लान होना चाहिए कि सब कुछ उसमें हो। तो फिर आपका एक रिग्रेट है, या जो अभी आप एक सोच रहे हो पीस ऑफ माइंड नहीं है, या एक क्लेश मचा हुआ है, तो वो चीज़ नहीं आएगी फिर आपको। और यही एक रीज़न है कि आप मन के मुताबिक नहीं कर पा रहे थे या कर पा रहे हो, तो उससे आपको एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है। और अपने आप को
शाबाशी भी देनी है, क्रेडिट भी देना है, क्योंकि आपने बहुत, आप निकल के आए हो और आपने बहुत अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में। अब थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपने ऊपर काम करो, अपने लिए सोचो कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा और कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, जिससे कि बाद में फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन नहीं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काम आए वीडियो, और जो हमें टैरो से गाइडेंस मिली है या टिप्स मिले हैं वो हमारे को फ़ायदा रहे, आप सबको वो काम आए। और फिर अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम एंड मे गॉड बी विद यू एंड टेक केयर। बाय बाय।